मीर सादिक साहब बारियाबी की इजाजत चाहते हैं। इजाजत दी जाती है। आदाब। तशरीफ रखिए। वापसी किस वक्त हुई? सुल्तान के कदमों की बरकत से बस अभी। आप खैर, वो चाहता क्या है? वो कमबख्त तो बहुत कुछ चाहता है, लेकिन सुल्तान के गुलाम कब उसका चाह कबूल कर सकते हैं? इसका तो हमें यकीन है। कॉर्नवालिस जिद कर रहा था कि श्रीरंगापटना को छोड़कर सारी रियासत पर उसका कब्जा होना चाहिए, लेकिन गुलाम ने सारी रात उससे बहस की और बड़ी मुश्किल से बात यहां पर ठहरी कि हैदराबाद, कर्नाटक और पुणे की सरहदों के साथ जो हमारे इलाके लगे हुए हैं वो उन्हें दे दिया जाए। इससे कम पर वो किसी तरह राजी नहीं। ये किस तरह मुमकिन है? न हमने अब तक जंग हारी है, न हमने हथियार डाले। उसे इतनी बड़ी शर्त रखने की जुर्रत कैसे हुई? अमन की खातिर और इंसानियत की भलाई के लिए हमें यह बर्दाश्त कर लेना चाहिए। मगर आप जो इलाके दे देना चाहते हैं वो सल्तनत खुदादाद की जान है, सबसे ज्यादा जरखेज है। वो इलाके हाथ से निकल जाने के बाद न अवाम को पूरी तरह से अनाज दे सकेंगे, न अपनी फौज को। हमारे पास फैसले के लिए शाम तक का वक्त है। हम जंग का फैसला भी कर सकते हैं, मगर हालात और भी बिगड़ जाएंगे। माना कि हमारे चंद सिपहसालार जख्मी जरूर हैं, लेकिन हमारी फौज के हौसले बुलंद हैं। इन हालात में हम अपने इलाके दुश्मन के हवाले किस तरह कर सकते हैं? सल्तनत खुदादाद की सलामती और अवाम की भलाई इसी में है कि दुश्मन के आगे टुकड़ा डालकर उसका मुंह बंद कर दिया जाए। गुलाम समझता है कि इस तरह हमारे दिए हुए इलाकों की बंदरबाट निजाम और फडनवीस को अंग्रेजों के खिलाफ कर देगी। यह भी तो हो सकता है कि दुश्मन हमारे जरखेज इलाके पाकर और भी मजबूत हो जाए, या हमारे अवाम से हमारा बदला चुकाने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह ऐसी कोई बात नहीं होगी, लेकिन इस वक्त जरा सी भी गफलत सिर्फ सल्तनत ही को नहीं, सारी अवाम को भारी नुकसान पहुंचा सकती है। ठीक है, अगर हमारे नुकसान से हमारे शहरियों का भला हो सकता है, वो थोड़ी तकलीफ उठाकर बड़ी परेशानियों से बच सकते हैं, तो हम ये कुर्बानी खुशी से दे देंगे। प्लीज, आपकी चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि आप कामयाब वापस आए हैं। आपकी दुआ से मीर सादिक नाकाम बहुत कम होते हैं। अब 1/3 सल्तनत खुदादाद आपकी है। मुबारक! ये सब आपकी अकल और कोशिश का नतीजा है। वैसे सुल्तान ने यह शर्त आसानी से कबूल नहीं की। मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी है। हम जानते हैं मीर सादिक, जो शख्स दूसरे की तलवार की धार मोड़ कर उसका इलाका अपने इलाके में
शामिल कर लेने की ताकत रखता हो, वो अपना इलाका अपने कलम से लिखकर दूसरे को आसानी से नहीं दे सकता। ये 100% सच है, लेकिन हमारा नाम भी मीर सादिक है। ब्रिटिश कौम आपकी हमेशा ग्रेटफुल रहेगी। हम भी आपके जिंदगी भर दोस्त रहेंगे। अब आप अपनी दूसरी शर्त रखिए। यानी तावाने जंग। जी हां, जिसे सुनकर सुल्तान चौंक पड़े, क्योंकि वो समझ रहे हैं सुलह एक ही शर्त पर हो जाएगी। Wonderful, Mir Sadiq, wonderful. Anyway, कितना तावाने जंग तालब किया जाए? उतना जितना सुल्तान अदा ना कर सके। टीपू सुल्तान कटो। अब वो हरामखोर हमसे तावान जंग भी मांग रहा है। हमने अपने इतने सरखेज इलाके उसे और किस्मत में देना कबूल किया है। कॉर्नवालिस का कहना है कि ये जंग बंदी और इत्तेहादी फौजों की वापसी के लिए है। कितना तावान जंग देना है? 3 करोड़। 3 करोड़? जी हां, वो तो 5 करोड़ पर अड़ा हुआ था, लेकिन गुलाम की मुसलसल बहस और इनकार के बाद वो इस रकम तक आया है। आपकी तहवील में कितना रुपया है? सिर्फ 2 करोड़। सिर्फ 2 करोड़? ये तो बहुत कम है। हमने तो अपना जाती खजाना भी आपके हवाले कर दिया था। बरसों से इतनी बड़ी बड़ी जंगें लड़ी जा रही हैं, उनसे तबाहशुदा इलाकों की बहाली पर खर्च हो रहा है। ये उनकी आखिरी शर्त है? मेरे इल्म की हद तक। मगर 3 करोड़ के अलावा 30 लाख दरबारी खर्च भी अदा करना होगा। यह रकम हैदराबाद, पुणे और अंग्रेजी फौजों के सिपह सलारों को बतौर तोहफा पेश करनी होगी। आधी रकम फौरन अदा कर दी जाए और आधी के लिए चंद दिन की मोहलत और किस्तों में अदायगी की सहूलत की बात की जाए। 1 करोड़ 65 लाख नगद के लिए आपका शुक्रिया और 1 करोड़ 65 लाख बकाया के लिए हमारी तरफ से 1 साल की मोहलत। 4 महीने के बाद 55 लाख के 3 किस्तों की सहूलत। फरमाइए, क्या ख्याल है? इससे ज्यादा सुल्तान से और क्या रियायत की जा सकती है, लेकिन वो इतनी रकम 1 साल में अदा नहीं कर सकेंगे। अगर रियाया पर महसूल बढ़ाया तो रियाया उनके खिलाफ हो जाएगी, क्योंकि सुल्तान ने उसे महसूल ना अदा करने का आदी बना दिया है। तो हमारे दूसरे हमले के लिए रास्ता साफ हो जाएगा। बेशक, और फिर उसके बाद 2/3 सल्तनत खुदादाद भी आपकी हो जाएगी। आंधी के बेरों की तरह आप दोनों हाथों से बटोर सकते हैं। मियां सादिक, आपके लिए भी एक खुशखबरी। हमने अपने कारिंदे के जरिए श्री रंगपट्टनम में अपने खैरखां के लिए एक लाख का बंदोबस्त किया है और आपके लिए 5 लाख का। अरे ये क्या किया आपने? आप मुझ पर जो मेहरबानी करना चाहते हैं वो श्रीरंगपट्टनम में नहीं, सिरा में फरमाएं।
एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। ये रकम आपको सीरा में अदा कर दी जाएगी और टिपू सुल्तान के बाद मैसूर का तख्त आपका होगा। हमें अपना वादा याद है। शुक्रिया। आप बकाया 1,65,00,000 के लिए कोई ऐसी जमानत मांग लीजिए जिससे सुल्तान के दिलो दिमाग दोनों को जबरदस्त झटका पहुंचे। गुड आइडिया। हम सिकंदर जा और हरे पंत से मशवरा करेंगे। हुजूर, इस नमकख्वार के होते किसी और को तकलीफ देने की क्या जरूरत है? मियां सादिक, you're absolutely right। आपसे बेहतर मशवरा कोई नहीं दे सकता। फरमाइए, क्या तय किया है आपने? मेरे ख्याल में आप सुल्तान से जमानत के तौर पर उनके दोनों बेटों को तलब फरमा लीजिए। अगर इनकार करें तो हमला कर दीजिए और सारी सल्तनत खुदादाद पर कब्जा कर लीजिए। खजाना बिल्कुल खाली हो चुका है और सुल्तान जंग का जवाब जंग से नहीं दे सकते। और अगर बात मान ली तो रकम को जल्द से जल्द अदा करने के लिए रियाया पर वो जुल्म होंगे कि रियाया खुद ही उनके तख्त को तख्ता बना डालेगी। मियां सादिक, हम आपकी सूझबूझ के कायल हैं। सुल्तान, क्या खबर लाए हो? जान की अमान। अगर सुल्तान इजाजत दें तो गुलाम कॉर्नवालिस के साथ सुलह की बातचीत खत्म कर दें। क्या कोई और शर्त है? जी, अजीबोगरीब, नाकाबिले बर्दाश्त, जो न कबूल की जा सकती है और न उस पर अमल किया जा सकता है। हम सुनने के लिए तैयार हैं। काश सुल्तान इसे बयान करने का हुक्म न दे। कॉर्नवालिस ने तावान की आधी रकम की 3 किश्तें और 1 साल की मुद्दत मंजूर कर ली है, लेकिन उसके लिए 2 यरगमाल तलब किए हैं, वरना पूरी रकम अभी चाहता है। 2 यरगमाल यानी 1,65,00,000 की जमानत। हम 2 यरगमाल भी देने को तैयार हैं। कौन चाहिए उसे? बयान करो। सुल्तान के 2 नूरे नजर शहजादा अब्दुल खालिक और शहजादा मोयुद्दीन। गुलाम ने बहुत कोशिश की
कि मुझे और मेरे बच्चों को बतौर यरगमाल कबूल कर लिया जाए, लेकिन कमबख्त कान वालिस नमकख्वार की इस गुजारिश पर किसी तरह भी कान धरने को राजी नहीं। आखिर कहां तक बर्दाश्त करता? गुलाम बात अधूरी छोड़कर चला आया। शहजादा अब्दुल खालिक जिंदाबाद, शहजादा मोइनुद्दीन जिंदाबाद, 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 शहजादा अब्दुल खालिक दोनों संदूक गुलाम अली साहब के हवाले कर दो। माशाअल्लाह, आप लोग समझदार हैं।
आपको ये समझाने बताने की जरूरत ही नहीं कि आपको क्या करना है। इंशाअल्लाह हम अपनी तमाम जिम्मेदारियां अच्छी तरह पूरी करेंगे। हम भाईजान से पूछे बगैर कोई काम नहीं करेंगे। मेरी आंखों के तारों, तुम्हारे अख्तर और इकबाल की चमक दमक ही तुम्हारे माँ बाप की तकदीर की रोशनी है। उसकी हमेशा हिफाजत करना। अल्लाह ताला अपने हबीब के सदक़े में आप दोनों को ता क़यामत सलामत रखे। बाजी जान, बच्चों को दादी जान से मिला लाए। आइए। खुदा हाफिज अम्मी जान। खुदा हाफिज। शहजादा मोयुद्दीन जिंदाबाद, शहजादा अब्दुल खालिक जिंदाबाद, शहजादा मोयुद्दीन जिंदाबाद, शहजादा अब्दुल खालिक जिंदाबाद, शहजादा मोयुद्दीन जिंदाबाद, शहजादा अब्दुल खालिक जिंदाबाद। हमारे बच्चे दे दो, शहजादों को रोक लो। हम अपने शहजादों को नहीं जाने देंगे। हम अपने बच्चे शहजादों पर कुर्बान कर देंगे। हम अपने शहजादों को नहीं जाने देंगे। हम शहजादों पर अपनी जान कुर्बान कर देंगे। हम शहजादों को नहीं जाने देंगे। शहजादा मोयुद्दीन जिंदाबाद, शहजादा अब्दुल खालिक जिंदाबाद, शहजादा मोयुद्दीन जिंदाबाद, शहजादा अब्दुल खालिक जिंदाबाद, शहजादा मोयुद्दीन जिंदाबाद। राजा खान, इन लोगों से कहो खामोश रहें। इनके हुल्लड़ हंगामों से सरकारी कामों में रुकावट होती है। ये जुर्म है, इसकी इन्हें सजा भी दी जा सकती है। अगर इन्हें अपने सुल्तान से या उनके शहजादों से मोहब्बत है, जो बात सुल्तान ने मान ली है, ये भी मान ले। रियाया पर सुल्तान का हुक्म मानना उनका फर्ज है। सुल्तान का हुक्म है शहजादों का रास्ता ना रोका जाए। सिर्फ 1 साल की बात है। तावान की बकाया रकम अदा होते ही शहजादे वापस आ जाएंगे। शहजादा अब्दुल खालिक जिंदाबाद, शहजादा मोयुद्दीन सीधी तरह न माने तो सख्ती करो। शहजादा मोयुद्दीन रुक जाओ, हमारा सारा सामान ले जाओ, हमारा सारा सामान नीलाम कर दो, हमारे बच्चे बेच डालो। हम शहजादों को नहीं जाने आपका मिजाज अब पहले से बेहतर है। सिर्फ चंद रोज और आराम की जरूरत है।
ताकि जख्म पूरी तरह भर जाएं। हकीम साहब, जंग जारी है। मैं आराम कैसे कर सकता हूं? आपको पता नहीं चला? जंग तो खत्म हो गई, सुलह फरमा ली है सुल्तान ने। मुझे कुछ खबर ही नहीं। सुलह किस तरह हुई, कब हुई, किन शर्तों पर हुई, क्यों हुई? ये तो मुझे मालूम नहीं क्यों हुई। बस इतना जानता हूं कि कुछ इलाके देकर और तावाने जंग की रकम अदा करने तक 2 शहजादे गिरवी रखे गए हैं। आज ही तो उनकी रवानगी है। नहीं, या अल्लाह खैर, ये क्या हो गया इन्हें? ये क्या हो गया इन्हें? हकीम साहब कुछ कीजिए, मेरे मालिक। अल्लाह खैर, रहम कर। घबराइए नहीं, मैं अभी दवा दिए देता हूँ, इंशाल्लाह आराम हो जाएगा। कुछ भी कीजिए, जल्दी कीजिए। देखिए इनकी क्या हालत हुई जा रही है। मैं बिल्कुल ठीक हूं। मुझे सुल्तान के पास पहुंचाया जाए। मैं सुल्तान के पास जाऊंगा। मैं सुल्तान। अभी आप इस हालत में नहीं हैं कि महल तक जा सकें। हकीम साहब, ये जिंदगी भर की इज्जत और आबरू का मामला है। मैं घर में नहीं रह सकता। मेरा फर्ज मुझे आवाज दे रहा है। हकीम साहब, मुझे जाना पड़ेगा। मुझे जाना पड़ेगा। मुझे क्या? जी हाँ, पूरी तैयारी हो चुकी है। जुलूस सजाया जा चुका है। महल के दरवाजे पर बहुत लोग जमा हैं। शहजादों के बदले अपने बच्चे देने को तैयार हैं। हाय हाय, भगवान न करे शहजादों को क्यों गिरवी रखा जाए? ये सब किसका किया धरा है? किसने सुल्तान को इतने इलाके देने पर राजी कर लिया? किसने शहजादों को गिरवी रखाने की सोची? ये सब जरूर किसी गद्दार की साजिश है। सुल्तान के साथ धोखा किया जा रहा है। मगर मेरे जीते जी ये नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। ये सुल्तान की सल्तनत खुदादाद की और इसमें रहने वाले हर इंसान की हानि है। मैं ये हानि किस तरह सहन कर सकता हूं? मैं सुल्तान के पास जाऊंगा। मैं सुल्तान के पास जाऊंगा। मैं सुल्तान के पास जाऊंगा। आप शांत रहिए, मैं हनुमंत को भेज देती हूँ। जा बेटा। ये कलयुग है, इसमें सब कुछ हो सकता है। देवताओं का अपमान हो सकता है, राक्षसों को सम्मान दिया जा सकता है। हर दिन अत्याचार, पग पग पर अन्याय का बोलबाला हो सकता है। लेकिन जब तक जीना है तब तक सब सहना पड़ेगा। नहीं देवी, नहीं। अभी विश्व पर पाप का घोर अंधेरा नहीं छाया है। सत्य की ज्योत कहीं न कहीं जाग रही है। जिस दिन सत्य की ये ज्योति नष्ट हो जाएगी, उस दिन सारा हिंदुस्तान लज्जा के महासागर में डूब जाएगा। हे वेंकटेश्वरा,
हे बालाजी, रक्षा कर, रक्षा कर, रक्षा कर। मेरे बच्चों, मेरे दिल के टुकड़ों, आप सिंह के एतबार से बहुत छोटे हैं, लेकिन बहुत बड़ा इम्तिहान देने जा रहे हैं। आज सल्तनत खुदादाद में पलने वाले हजारों बच्चों की जिंदगी की हिफाजत के लिए सैकड़ों माओं की गोदों को उजड़ने से बचाने के लिए आपको कुर्बानी पेश करना है। फिरंगी आपके ख्यालात बदलने की कोशिश करेंगे, मगर आपको अपने बाप दादा का सर बुलंद रखना है। आप इस मुल्क के निगहबान हैं, अपनी सरजमी के रखवाले हैं। आपको इमाम जामिन की जमानत और अल्लाह की अमान में दिया। सुल्तान बेगम, बच्चों के गिर्द आयतल कुर्सी का हिसार कर दीजिए। बेहतर दादी जान। आइए। खुदा हाफिज दादी जान। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आदाब अबूजान। आदाब अबूजान। आदाब बेटे। अबूजान, हम लोग जा रहे हैं। अम्मी जान ने फरमाया है कि हमें 1 साल अंग्रेजों के साथ गुजारना होगा। इंशाअल्लाह हम लोग अपने बाप दादा का सर बुलंद रखने की कोशिश करेंगे। अबूजान, हम शेर मैसूर के बेटे हैं।
1 साल तो क्या 10 साल भी अंग्रेजों के साथ रहना पड़ा तो हम शेरों की तरह रहेंगे। खुदा हाफिज अबू जान। खुदा हाफिज बेटे। खुदा हाफिज अबू जान। खुदा हाफिज। जो सब कहे मुहाफिज घर उसका लुट गया है, घर उसका लुट गया है। या अली हर आँख रो रही है, हर दिल तड़प रहा है, हर दिल तड़प रहा है। मुनासब करने वालों के साथ है। तोड़े हैं आंधियों ने जो फूल डालियों से, कोई गम उनका पूछे खामोश मालियों से। होठ अपने सील लिए हैं, शिकवा है ना गिला है, हर दिल तड़प रहा है। या अली जो सब कहे मुहाफिज घर उसका लुट गया है, घर उसका लुट गया है। मुनासब करने वालों के साथ है। सब कुछ लुटा दिया है, पाया था जो खुदा से, वो आदमी है लेकिन ऊंचा है देवता से। जो कुछ खुदा ने चाहा उसने वही किया है, हर दिल तड़प रहा है। या अली जो सब कहे
तस्वीर करबला है। या अली या अली या अली या